हेलो एवरीवन। यह वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए बनाया जा रहा है जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है, लेकिन साथ ही उनको बिहार दरोगा की भी तैयारी करना है। अब कन्फ्यूजन है कि भाई क्या करें, बिहार पुलिस पे पूरा फोकस करे कि बिहार दरोगा पे फोकस करे या दोनों को साथ में लेकर के चले। यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो इसको देखिए, आपको क्यों वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, पहले तो क्या है कि आपको कई सवाल आ रहा है बार बार, और मैसेज से कुछ बच्चा का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन है दिक्कत क्या, कि एक ही सवाल अलग-अलग तरीके से अलग-अलग बच्चा द्वारा पूछा जा रहा है। तो हमको लगा कि चलो इसके ऊपर वीडियो ही बना देते हैं, ताकि जो भी बच्चा पूछेगा उनको लिंक दे देंगे, अपना देख लेंगे, है ना? आइए। लेकिन इनका क्या नाम क्या है कि सर मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है, दौड़ने के बाद बहुत नींद आता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मार्गदर्शन करें। वहीं एक और भाई का यहाँ पर है कहना, कन्फ्यूजन हो गया है गुरुजी, बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है, दरोगा का तैयारी कैसे करे, पूरा दिन तो इधर ही कट जाता है। और भी इस तरह के सवाल आपका है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। पहले बात करते हैं कि बिहार पुलिस, अगर बिहार दरोगा एग्जाम की बात करते हैं, तो देखिए बिहार पुलिस का जिनका रिजल्ट हो गया, उनके लिए क्या जरूरी है, फिजिकल जरूरी है। और जिनको बिहार दरोगा की तैयारी करना, उनके लिए क्या जरूरी है, रिटेन पर फोकस करना जरूरी है। देखिए, पहले की एग्ज़ाम और अब के एग्ज़ाम बिहार पुलिस बदल गया। देखिए, हम लोग के 2011 या 12 बैच में हुआ था, पूरा ध्यान नहीं है, 12 में शायद हुआ होगा। उसमें हम लोग क्या था कि रिटेन निकालिए और उसके बाद फिजिकल जाइए, फिजिकल क्वालीफाइंग था, अगर रिटेन बढ़िया है, तो खाली फिजिकल पास कर गए, हो जाएगा। हम लोग को हो गया उस तरह से। लेकिन अब समस्या क्या है कि रिटेन भी निकाल रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, वही निकाल रहा है। ऐसा नहीं है कोई जाके रिटेन निकाल देगा। बिहार पुलिस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक ना? तो मतलब क्या है, जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है, वही क्या कर रहा है, आपका बिहार पुलिस का रिटेन एग्ज़ाम निकाल रहा है। अब जिनका भी, जो भी सामान्य तौर पर पढ़ने में अच्छा बच्चा होते हैं, उनका जनरली क्या देखा गया है कि फिजिकल आपका कमज़ोर होता है। हालाँकि नया बच्चा है, तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं होता है, लेकिन जो पुराना बच्चा है, जिनका एज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, उनको क्या है, फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा समस्या आपको होता है। अब बात क्या है कि चाहे नया बच्चा हो, चाहे पुराना बच्चा हो, अगर फिजिकल करते हैं, तो उसके बाद थकान होना ही होना है, ना के सवाल नहीं है, थकान होना ही होना है, ठीक ना? अगर समझिए क्या है, बिहार पुलिस के फिजिकल की बात कीजिएगा, तो देखिए दौड़ के लिए क्या है, 50 नंबर निर्धारित है, गोला फेंक के लिए 25, हाई जंप के लिए 25, तो सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तोड़ देता है हमको कौन, आपको दौड़। दौड़ जो होता है, क्या होता है, शरीर को एकदम तोड़ देता है। अगर दौड़िएगा तो क्या-क्या समस्या आपके सामने आएगा। एक तो कि पूरा शरीर जो होता है ना, बदन में एकदम दर्द रहेगा, ख़ासकर शुरुआती दिन में। बाद में धीरे-धीरे चीज़ें क्या होता है, आसान हो जाता है, लेकिन शुरुआती समय में क्या होता है, दौड़ने जाइएगा तो पूरा शरीर में क्या होगा, दर्द होगा, हाथ में, पैर में, और सबसे अधिक यहाँ पैर में। अब पैर में जो यहाँ पर गुद्दा होता है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कैसे मांसपेशी होता है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, गुद्दा होता है, मांसपेशी होता है, जहाँ पर भी क्या होता है, आपको दर्द होता है। ठीक ना? और थकान जब होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नींद पूरा आएगा करेगा। और जब सो लीजिएगा, तो फिर क्या आएगा, आपको अफ़सोस आएगा। अफ़सोस काहेला, कि भाई देखिए सो गए हैं, दरोगा की तैयारी करना था, ऐसा नहीं कि दरोगा वाला ना हो, है ना? तो मतलब बोल सकते हैं कि 2 नाव की सवारी टाइप यहाँ पे क्या आपको लग रहा है ना? और देखिए जब ऐसा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पश्चाताप होता है, अब कुछ भी नहीं हो पाता। ना बिहार पुलिस हो पाता है और ना आपको बिहार दरोगा हो पाता है, ठीक ना? तो देखिए आपको करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? तो ये जान लीजिए क्या होता है कि हमको अपने बारे में सही से जानकारी खुद मालूम होता है। अगर अपने आप से सवाल कीजिएगा तब। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि हम पढ़ने में कैसा हैं और हमारा फिज़िकल कैसा है। अगर खुद से सवाल पूछिएगा ना, तो क्या है, आपको जवाब मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम अपनी बात करते हैं, ठीक ना? हमको पता है कि हम फिज़िकल भी ठीक है, हमारा रिटेन भी ठीक है, ठीक ना? अगर हमारा दरोगा का एग्ज़ाम निकालना होगा, दरोगा का एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे। फिज़िकल निकालना होगा, फिज़िकल भी हमको पता है, कम से कम हमको वर्तमान समय जो ऐज अब ढल रहा है, तो कम से कम क्या है कि 2 ढाई महीना हमको दौड़ना पड़ेगा। ये पता हमको है, ठीक ना? और ये अपने आप सवाल पूछिएगा तो आपको जानकारी मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप फिज़िकल में वर्तमान में कैसी स्थिति में हैं? क्या जिस तरह से पिछले साल में जो कट ऑफ जा रहा है, उसके अनुसार है कि आप फिज़िकल आप निकाल सकते हैं? अगर जवाब मिलता है कि हाँ, फिज़िकल हम निकाल सकते हैं, फिज़िकल मतलब ठीक-ठाक है, फिज़िकल मेहनत करेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, पूरा जी-जान लगा देना चाहिए फिज़िकल के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी क्या किया कि रिटर्न हो गया, हो सकता है कि बिहार दरोगा में हो, बिहार दरोगा में ना हो, कोई नहीं जानता है। कई बार ये भी होता है कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम के समय बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तो नहीं हो पाया।
ठीक है ना? और दूसरी बात ये भी होता है कि मान लो कि फिजिकल फोकस नहीं कीजिएगा ना, तो बाद में अफ़सोस होगा, दरवाया फिजिकल फोकस नहीं कीजिए, आपका दोस्त का हो गया, आपका फ्रेंड का किसी का हो गया, बाद में आपको अफ़सोस होता रहेगा। अफ़सोस के चक्कर में क्या होगा, फिर आपका वो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम भी खराब चला जाएगा। तो हमारी तो यही होगा कि देखिए, अगर आपका फिजिकल अच्छा है, तो आपको जी-जान यहाँ पर लगा देना है, एकदम जी-जान, जितना हो सकता है उतना क्या कीजिए, इस पर लगा दीजिए। क्योंकि देखिए, नौकरी हो जाने के बाद क्या होता है, मेंटली जब फ्री हो जाइएगा ना, तो परफॉर्मेंस अलग-अलग एग्ज़ाम में क्या होता है, बढ़ जाता है। हम लोग जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम निकालने के पीछे रीज़न क्या था कि शुरू में 1-2 एग्ज़ाम नहीं निकला, बाद में क्या हुआ ना, एग्ज़ाम निकलते गया तो कॉन्फिडेंस क्या हुआ, बढ़ते गया और लगातार फिर रिज़ल्ट होते गया। तो ऐसा भी हो जाता है ना? तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे कि फिजिकल अच्छा है, तो आप क्या कीजिए, जी-जान लगा दीजिए। लेकिन अब क्या है कि जे शुरू में तो क्या है कि बिल्कुल थके हुए रहिएगा तो एकदम पढ़ाई का मन नहीं करेगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन, 15 दिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में धीरे-धीरे क्या होगा, शरीर एडजस्ट कर जाता है। अब क्या है कि जैसे ही आपको समय मिलेगा, ये पछतावा नहीं करना है, फिर क्या करना है कि जैसे जो भी आपको समय मिलता है, जो भी समय मिलता है, उसमें क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकाले हैं तो गजखोर तो होइएगा नहीं, पढ़ने में ठीक होइएगा। अब उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना, पढ़ाई जो है उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब जो भी पढ़ ली उसको रिवीज़न वगैरह कीजिए, है ना? हो सकता है अगर समय मिले तो क्या कीजिए, कम से कम 1 गो टेस्ट जो है ना, कम से कम देते रहिए, एगो सेट अपना क्या करिए, बनाते रहिए। फ़ोकस कहाँ रखना है एकदम, फिजिकल पे ही, क्या करना है, फिजिकल पे ही। इस बार एकदम बिहार पुलिस में किस तरह से फिजिकल आपका हो जाए, है ना? और जो बचे समय बच जाता है, जो ज़ाहिर-सी बात है बचेगा, तो वहाँ अफ़सोस आपको नहीं करना है ना? वहाँ क्या करना है आपको, अपना जो भी समय मिलता है उसमें क्या करना है, पढ़ाई करना है, रिवीज़न करना है या टेस्ट वगैरह जो भी होता है आपको देना है, ठीक है? एक वो टेस्ट भी देते रहिएगा ना, आपका क्या ही बोल सकते हैं कि आप भटकिएगा नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि 4 महीना मान लीजिए 4-5 महीने लग गए फिजिकल होने में, तो उतना दिन छोड़ दीजिएगा, तो बहुत कुछ आप भूल जाते हैं, ठीक है ना? अब आइए, ये तो आपके लिए हो गया जिनका फिजिकल ठीक है, उनको करना है फ़ोकस बिल्कुल इस पर करना है, जी-जान लगा देना, हमारी समझ जो है बता रहे हैं, ठीक ना? अब बात आती है कि जिनका फिजिकल ठीक नहीं है, उनको पता है, भाई हमरा से बेड़ा पार लगे वाला नहीं है, तो भी उनको क्या करना है कि दौड़ने जाना है। दौड़ने क्यों जाना है? क्योंकि देखिए, जब दरोगा का एक रिटेन आपका हो जाएगा, दरोगा का क्या है रिटेन अगर हो जाएगा, तो वहाँ पर ये बिना फिजिकल पास के हो तो आप दरोगा बनिएगा नहीं। तो कम से कम 1 डेढ़ किलोमीटर अगर डेली आप दौड़ते रहिएगा ना, तो क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम, क्योंकि दरोगा के एग्ज़ाम में ज़्यादा फिजिकल का समय देता नहीं है ना? बीच में इलेक्शन वगैरह था उस कारण से मिल गया था, लेकिन समान तौर पे क्या है कि इतना समय मिलता नहीं है, जल्दी-जल्दी सब करवा लेगा। तो हमारी समझ से क्या है कि जिनका दरोगा मतलब जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है, ग्रेजुएशन हो चुका है ना? तो उनको क्या करना है, अपना रिटेन पे फ़ोकस करना है। क्या करना है आपको? रिटेन एग्ज़ाम पे क्या करना है, दरोगा का रिटेन एग्ज़ाम पे क्या करना है, फ़ोकस करना है। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, आपको फिजिकल भी देते रहना है। फिजिकल कैसा? ख़ास करके दौड़ वाला पर फ़ोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अपना अब बिहार पुलिस में भी जाएँगे, क्या करेंगे, बिहार पुलिस में भी अपना जाएँगे, ठीक ना? और अगर हो सकता है देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कीजिएगा और उस तरह का शरीर भी नहीं है या उस तरह के आपके अंदर नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बिहार पुलिस में आपका मतलब बिहार पुलिस में होने वाला आपको नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन क्या है कि फिर भी फिजिकल देने जाना है। अभी देखिए क्यों बताते हैं, हम अपना एग्ज़ाम्पल बताते हैं, जानते हैं क्या है? कि जिस समय हमारा बिहार पुलिस का आपको दौड़ था, 2012 की शायद बात है, उसमें हमारा क्या था, ग्रुप डी का भी दौड़ था। पहले ग्रुप डी में भी दौड़ होता था, शायद तो उस समय भी 1.5 किलोमीटर ही होता था, 1.6 किलोमीटर शायद। तो बता रहे हैं कि नॉर्मल हम मतलब बोल सकते हैं 10 से 15 दिन दौड़ने गए थे, हालाँकि खेलते-उलते रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। और बिहार पुलिस में जाने का कोई इरादा नहीं था, ग्रुप डी का ये सब करने गए थे, तो ग्रुप डी में लोग बोला था कि पढ़ने में समय मिल जाता है, बिहार पुलिस में नहीं मिलता है, ऐसा लोग बोला था हम लोग को सीनियर। तो वहाँ पर गए। बिहार पुलिस का भी वो क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट हम दूसरी जगह कहीं पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाले हुए थे, तो डॉक्यूमेंट रेलवे के निकाले हैं। सब चीज़ हो गया वहाँ पर। अब देखिए बिहार पुलिस उसके बाद 15 दिन के बाद था। अब उसके बाद दौड़ करके ग्रुप डी क्या है, उसके बाद जानते हो कुछ दौड़-वोड़ नहीं किए मतलब बिहार पुलिस के लिए। लेकिन सब बच्चा बोला कि जाइए ना, हो जाएगा। अब देखिए, उनको अंदर से विश्वास था कि हम दौड़ में नहीं छटेंगे। उनको विश्वास था कि दौड़ में नहीं छटेंगे, हो सकता है कि हाई जंप में छट जाएँ लेकिन दौड़ में हम ना छटें। क्योंकि वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद जुनून भी आ जाता है। यहाँ जितना समय हमको जहाँ तक आभास हुआ कि यहाँ आपको जितना समय लगता है, यहाँ से कम समय में वहाँ आप कर लीजिएगा। तो वहाँ जो बच्चा होता है उस तरह का माहौल होता है ना, कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, लगता है कि भाई इतना कष्ट सह के आए हैं, नहीं निकालेंगे तो भाई दिक्कत ना है, तो हो गया। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जैसे अब देखिए मान लीजिए खेलते भी रहते थे, दूसरी बात क्या है कि बिहार ग्रुप डी के लिए आपको दौड़े थे।
वो कहाँ काम कर गया? वो काम कहाँ कर गया? बिहार पुलिस में। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फिजिकल करते रहिए, आपका या मतलब फिजिकल अच्छा हो या ना हो। अगर फिजिकल अच्छा धीरे-धीरे हो गया, तो मेबी यहाँ पर बन जाए संभावना, और नहीं बनेगा, तो ये क्या है, बिहार दरोगा में क्या है, आपको काम कर जाएगा, ठीक ना? तो हमारी यही क्या है, आपको बोल सकते हैं जो भी सलाह है यही है कि जिनका फिजिकल अच्छा है, फ़ोकस कर दीजिए पूरा, ठीक ना? बचा हुआ समय में तैयारी कीजिए, और जिनका मतलब फिजिकल अच्छा नहीं है, फिर भी क्या कीजिए, 1 डेढ़ किलोमीटर का कीजिए अपना, दौड़ते रहिए, और बाकी क्या है, रिटर्न पे क्या कीजिए, अपना फ़ोकस कीजिए, ठीक ना? तो ये हमारी क्या था, सलाह था। अब देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि आपको हो सकता है कि हमारी सलाह कुछ और रहे, किसी और सीनियर से पूछिएगा तो उनकी सलाह कुछ और रहे। आपको देखना है कि हमारे लिए कौन-सा सलाह जो है बेहतर हो सकता है। ब्लाइंडली किसी को फ़ॉलो आपको नहीं करना है, ठीक ना? मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ पर देखना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ फिट कर सकता है। एक ही चीज़ सबके लिए फिट नहीं कर सकता है। इसलिए इसलिए क्या करना है, आपको ध्यान देना है और खुद से भी सवाल करना है कि हमारा बॉडी किस तरह का है ना? हम पढ़ने में कैसा है? क्या हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा? इसके अनुसार क्या आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक ना? अगर आपका भी कोई सवाल है, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल कर सकते हैं, आस्क द सिलेक्शन गुरु, द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम पे इस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, या 88 77 57 30 35 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।